अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने एक वीडियो देखी होगी सैलाब में जिसमें एक शहरी खड़ा है और एक पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर एक साहब बोल रहे हैं और चवल आदमी तू मैनू रेस्कुलर समझण डे मैं एसएचओ हाँ। भाई उसको बावर करवा रहे हैं साहब के आप मुझे बचाने वाला समझ रहे हो, मैं तो हिसाब लैन वाला। ये डिस्क्राइब कर रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को और पाकिस्तान की सिचुएशन को। विद ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान की जो यूथ है मुझे उनसे एक बड़ा शिकवा रहता है। हम कभी वीडियो देखते हैं ना, हमें बड़ा गुस्सा आता है कि यार जुल्म हुआ और लगता है कि यार हम खुद वहाँ पे होंगे ना तो हम लड़ पड़ते। मगर बहुत सी यूथ ऐसी है जो पाकिस्तान के हालात से तंग आकर मुल्क छोड़ने को तैयार हो जाती है, मगर हालात बदलने की कोशिश तक नहीं करती। आप दूसरों के साथ होने वाले जुल्म पे ना बोलिए, कम से कम खुद पे होने वाले जुल्म के ऊपर तो बात कीजिए ना कि ये गलत हो रहा है। और अगेन आप कहेंगे सनावला आ गया, कैमरा ऑन किया तो शुरू हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया। मैं कोई रोना धोना नहीं धो रहा। 15 बरस में मेरे साथ पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, 15 बरस में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक्रेडिटेशन नहीं है, बैन हो गया हूँ मैं। आगे एशिया कप है, मैंने 2023 का एशिया कप कवर किया, 2021 का किया, उससे पहले भी किए हुए मैंने कवर। पाकिस्तान ने जो आखिरी एशिया कप जीता मिसबा की कप्तानी में, वो मैंने कवर किया हुआ है जब एजाज चीमा ने आखिर में। मैं जस्ट आपको बताना ये चाह रहा हूँ, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 2 जर्नलिस्ट आके बैठे। पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अब मैं एशिया कप के लिए भी मैं कवर नहीं कर सकता, मैं बैन हूँ। एशिया कप के लिए भी मना कर दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि सनाउल्लाह को एक्रेडिटेशन नहीं देना। आप सोचिए उनको कितनी तकलीफ होती है सनाउल्लाह को देखकर, और किस मुकाम पर है। एक पिंड च ना ऐसे बंदे ने चौधरी बना दो ना जो चौधरी के काबिल ना हो, वो क्या करेगा? उसको लोग मानेंगे नहीं यार चौधरी नहीं यार, वो हरकतें ऐसी करेगा, कभी दूध दही की दुकान बंद कर देगा, कभी उसको तंग करूंगी मज खुला लेगी, वो यूं शरारतें करते करते कभी किसी सनाउल्लाह जैसे बंदे के से पंगा कर लेगा जो चौधरीइज्म को मानता ही ना हो। फिर पता चलता है 100 में कितने 10 हैं, फिर आमना सामना होता है और फिर बाकी लोगों को पता चलता है चौधरी कुछ भी नहीं कर। मुझे मेरे दोस्त फोन करके कहते हैं ओए यार तू पागल है, तुम मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ बात कर रहे हो, आमिर मीर साहब के खिलाफ बात कर रहे हो। मैं कह जी उन्होंने खिलाफ गल करन तो किसी पीर ने मना किया, मैनू किसी बुजुर्ग ने मना किया है? पैण की जंग ट्रैंका थले आ गए सने, मैं क्यों नहीं बात कर सकता? हाँ, कोई अच्छा काम करेंगे तो तारीफ भी करेंगे, बट जब करेंगे तो कर लेंगे। अब जो गलत चीजें हो रही हैं उसके ऊपर हम क्यों ना बोलें? मतलब मैं क्यों ना बोलूं? मुझे किस चीज का डर है? आप सोचिए एक लम्हे के लिए, नकवी साहब और आमिर मीर साहब ये दोनों जर्नलिस्ट हैं, इनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। एक चेयरमैन है, दूसरा राइट हैंड है, वो भी एक तरह से चेयरमैन ही है। मेरे दोस्त ने नकवी साहब वो है क्रिकेट बोर्ड। आप यकीन माने मुझे क्रिकेट बोर्ड के एक बंदे का फोन आया, उसने बोला यार इतने रूड तरीके के साथ इनके जितने बंदे बाकी अपने लोगों के साथ बिहेव करते मैं बता नहीं सकता। क्यों सब डरते हैं यार? खाली चेयरमैन नहीं के पाए, सब कुछ ही नहीं हो। मुझे मेरे दोस्त कहते हैं यार तुझे पाकिस्तान आना तेरा बंद कर देंगे, पाकिस्तान आ जाएगा तो तुझे बाहर निकलना बंद कर देंगे। तो मैं क्या कॉम्प्रोमाइज कर लूं? मेरा देश है, मेरा मुल्क है, मैं सोबर जाऊंगा, ये जैसा करेंगे वैसा मैं रिएक्ट करूंगा, सिंपल है। इसमें क्या है? मैं देखें, स्पोर्ट्स को हमेशा सॉफ्ट न्यूज़ कहते हैं, स्पोर्ट्स जो नहीं है चुप करके स्पोर्ट्स कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई, हमें स्पोर्ट्स ने यह भी सिखाया है, ये मैटर नहीं करता कि सामने कौन है, आप उससे जीत सकते हो या हार सकते हो। हमें ये होता है कि आपने खेलना है, लड़ना है अपने अपनी बेस्ट कैपेसिटी के साथ। ये फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट क्या आता है, आपने नेवर गिव अप। ये एक थ्योरी है सिंपल, और वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ अपनी जिंदगी के अंदर भी। एक आदमी जो आपके ऊपर आपको ब्लैकमेल करे ये बता के कि ये कार्ड नहीं मिलेगा अगर आप मोहसिन स्पीड नहीं कहोगे, क्यों कहूंगा मैं? वो कड़े स्पीड वाले काम कितने ने। मैं अगेन ये बात करता हूँ कि इंटीरियर मिनिस्ट्री का उनको जो मेडल मिला है ना, ये क्रिकेट बोर्ड के मैच भी लाइव ना आते, इतना भी मेडल लगना सीखे बतौर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। 75 सालों में जो काम नहीं हुआ वो नकवी साहब ने किया है, ये मेडल मिलने थे उनको अगर ये मैचेस लाइव ना होते और हम लोगों को अंदाजा ना। अब इंटीरियर मिनिस्ट्री अच्छी जा रही है बुरी जा रही है, इसका कोई क्राइटेरिया तो है नहीं। और दूसरा आमिर मीर साहब देख लीजिए, आप लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। मुझे बताएं केड़ा इम्तिहान पास किया है आमिर मीर साहब ने? ही इज अ डायरेक्टर मीडिया। केड़ा इम्तिहान पास किया है मोहसिन नकवी साहब ने? ही इज चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। केड़ी इजाद है पानी ना चलने वाली इन्होंने गड्डियां बनाती हैं कि इसके एजाज में इनको ये दे दिया जाता है। वो होता है ना बादशाही माहौल होता है, बादशाह में होता है कि ये जौहरात तुम्हारे हो गए, ये उसके हुए। मुल्क ऐसे तबाह नहीं हुआ, पूरी मेहनत हुई है। मुझे बताएं कितने बोर्ड हैं? आप एसोसिएट बोर्ड उठा के दिखा दें मुझे, किसी एक में ये होता हो कि जनाब ये जर्नलिस्ट है, ये तनकीद करता है क्रिकेट बोर्ड में, इनको बैन कर दो। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आमिर मीर साहब से, मोहसिन नकवी साहब से, बहुत ही काबिल एहतराम मतलब लहजे के साथ मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, आपको कोई पूछता नहीं है कि यार आप कैसे ये बन गए हैं? मैं सिर्फ सीरियसली ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ये जानना चाहता हूँ। मतलब मैं स्पोर्ट्स पूरी जिंदगी करता रहा हूँ, मैंने कुछ आज ही ला दें तो मैं खुद नहीं पूछूंगा यार मैंने तो कोई ये चीज़ें की नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ ये काम?
मुझे तो पता भी नहीं है, सिस्टम का ही नहीं पता। आप छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूं, अभी एसीसी के इजलास हुए, इन्होंने सीईओ अपना किसी बेरोकोट को उठा के लगा दिया, लेकिन एसीसी का इजलास होता है या जब भी कोई चीजें कम्युनिकेशन करनी होती है सलमान नसीर साहब को लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता ही को नहीं, जड़े उन्होंने अपने बंदे ने, वो सलमान नसीर साहब पुराने बंदे, उन सब चीजों को पता है, उनको लेके जाते हैं। हालांकि वो पीएसएल को हेड कर रहे हैं, वो तो क्रिकेट बोर्ड के साथ है ही नहीं उस तरह से, उनको लेके जाते हैं। वैसे जानना चाह रहा हूं मैं, अगर मोहसिन नकवी साहब और आमिर मीर साहब मेरी बात सुन रहे हो, आप कभी शीशे के सामने खड़े होकर ये खुद से सवाल नहीं करते कि यार हम, मतलब आमिर मीर साहब पूछते नहीं कि यार मैं डायरेक्टर मीडिया कैसे लग गया हूँ, मैंने तो ये काम कभी किया ही नहीं है। और नकवी साहब ने कभी नहीं सोचा कि यार मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मुझे जेब देता है कि मैं सरकार से ओहदे लूँ। एक बंदा जो जर्नलिस्ट है जिसको क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं, सवाए एक ओवर में 6 बॉलें होती है, इसके अलावा कुछ नहीं पता हो, वो कैसे चेयरमैन बन सकता है? सोचिए एक बात को कि एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट किसी और देश में कवरेज करने जाता है और उसका क्रिकेट बोर्ड यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दूसरे देश के क्रिकेट बोर्ड को फ़ोन करके ये मना कर रहा हो कि ये हमारा जर्नलिस्ट आया है, आपने इसको कवर नहीं करने देना। आप सोचिए 15 साल, आपने कभी तो मुल्क के लिए कुछ किया होगा इन 15 वर्षों के अंदर, मैंने कभी तो कुछ किया होगा। आप सोचिए मुझे क्या फील हो रहा होगा कि यार मेरा क्रिकेट बोर्ड है, इस लेवल पे भी कोई गिर सकता है? इतने छोटे लेवल पे इतने ऊंचे बंदे, इतने छोटे लेवल पे, ऊंचे बंदों को नहीं कह रहा, ऊंची पोस्ट को कह रहा हूं मैं, पोस्टें बड़ी है ना, कोई इस लेवल पे भी गिर सकता है? दुनिया में कभी सुना है कि कोई वजीर किसी देश का वो एक जर्नलिस्ट के साथ इतना खेड़ा ला दे कि वो कम करन गया तो उस मुल्क के बोर्ड को कह रहा है कि जनाब साडा साफी आया, इन्हों कवर नहीं करने देना? इससे बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्या कर सकता है कि जर्नलिस्ट हैं, इनका एग्रेशन बंद कर दो। इनको लगता है कि ये डर जाएंगे। पाए ना, सनाउल्लाह तो आपके हर गलत काम पे रोजाना कलाम बख्शेगा, ये बाज़ेन में रख लेगा आप। मैं तो चुप नहीं करूंगा, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए पुराने बंदे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, आप उनसे पूछ लीजिए। वो अलग बात है कि आप जैसा कभी कोई मुझे मिला ही नहीं है, ये मैं भी मान लेता हूँ, कोई इतने निचले लेवल पे आया ही नहीं है कि मैं उन पर तनकीद करूँ तो वो बह नहीं कर दे, कभी नहीं आया, या उनको इतना ताकत का घुमंड ही नहीं है, वो दुनियाई खुदा बने ही नहीं है। लेकिन कोई एक तो खड़ा होता है, कोई जितना मर्जी ताकतवर हो, कोई एक तो खड़ा होता है जो चैलेंज करता है, और फिर उसके साथ क्या होता है वो खुदा जाने, मगर वो खड़ा होता है, बोलता है, आखिरी दम तक लड़ता है, और मैं वो हूँ। ये आप जांच के रखिएगा, आपको मैं हर मोड़ के ऊपर सामने मिलूंगा। आप मेरे एक्रेडिशन कार्ड कैंसिल कर दें, मेरा स्टेडियम च आना बंद कर दो, मेरा आप घर से निकलना बंद कर दो, जो दिल करता है कर दो, इस ज़ुबान को जब तक सांस है बंद नहीं करा सकोगे। ये मेरा आपको खुला चैलेंज है। और ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपके साथ आपकी तरह बिलो द बेल्ट नहीं खेलूंगा, बिकॉज आई एम ए प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। मैं किसी के मैंने तरले करके कोई नौकरियां नहीं लबन दिया, ना मैंने कभी ढूंढी हैं। अगेन, आप जो अपना मैनेज मीडिया लेके चलते हैं ना, आप कभी मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिएगा, मैं आप दोस्तों को कह रहा हूँ जो सुन रहे हैं, अब पुरानी निकाल के देख लें, उनका कोई भी जवाब, क्रिकेट के ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, इंटीरियर मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा, क्रिकेट के ऊपर कोई लाइन पूरी नहीं बोलते वो, हाँ हाँ कर लेंगे, वो कह दिया हो जाएगा, हाँ वो देख लेंगे जब आएगा, ये जवाब होता है उनका। क्योंकि डिटेल में बोलेंगे फंसेंगे, और मैनेज सवाल हैं हो जाते हैं। 10 मैं चैलेंज करता हूँ, मैं ये जो आके आपके साथ बातचीत कर रहा होता हूँ, ये चीज़ें करता हूँ, मैं कभी दोबारा क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बात नहीं करूँगा। सिर्फ 10 मिनट सामने बैठ के मेरे सवालों का जवाब दे दें, 10 मिनट, लंबी चौड़ी मैं बात ही नहीं कर रहा, 10 मिनट में चैलेंज करता हूँ, मैं दोबारा कभी बात ही नहीं करूँगा। ये 2 सवालों के जवाब नहीं दे सकते। मैं अब दुनिया भर में कितने बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, हम तो कुछ भी नहीं है ना जो पाकिस्तान के अंदर जर्नलिस्ट, उर्दू मीडिया नथिंग, जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होते हैं ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर। कभी किसी ने देखा जी इराक वॉर की जर्नलिज्म करके आए तो उन्होंने जनाब बात जो के बहुत बड़ा अहदा दे दिया सरकार का, और फिर वो नीचे लिखा भी हो जर्नलिज्म माई पैशन। पायन कही दी मेहरबानी ना मिली हुई चीज़ां अचीवमेंट नहीं होती, ये बात जेहन में रख लीजिएगा, वो मेहरबानी होती है। और एक फ़ोन कॉल आना है, आज आवे या कल आवे, तो फिर बाहर क्रिकेट बोर्ड से, और फिर आप लिख लीजिएगा जर्नलिज्म इज़ माई पैशन। ये काम है रूटीन का। और विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं पाकिस्तानी को कहूँगा, ये चीज़ें हमारे देश में हो सकती हैं क्योंकि हम होने देते हैं, ये चीज़ें सिर्फ हमारे देश में होती हैं, हम होने देते हैं। आप कभी क्यों नहीं सवाल पूछते कि आमिर मीर साहब, मोहसिन नकवी साहब या इनके साथ दूसरे आए केड़े इम्तिहान पास करके आए ने, मैं दसो ना केड़ा इम्तिहान। आपने क्लर्क भी लगना हो तो कोई 1000 कैंडिडेट आए होते हैं और कुछ 4 बंदे बैठ के आपसे सवाल पूछते हैं। अपने लोगों ने एमए में किया होता है, बेचारे क्लर्क की सीट पे आए होते हैं, और इतने पूरे प्रोसीजर के बाद आते हैं। एक क्रिकेट बोर्ड है, ओनली वन स्पोर्ट्स कंट्री पाकिस्तान, एक क्रिकेट बोर्ड का हेड ऐसे बंदे को लगाया था, कोई पता भी नहीं कहता आता है। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब मुझे ये लगता है कि बच्चे हैं घर में या भाई हैं भतीजे हैं, वो पूछेंगे कि यार ये चीज़ आपको, मतलब मैं वैसे जानना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है,
हम जाके भी घर में कोई बच्चा या कोई और बड़ा कोई रिश्तेदार पूछते नहीं है भाई ने तुझे किमें लग गए हो, नहीं पूछता कोई। ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे यहाँ पूछते हैं ये चीज़ कैसे मिला, अच्छा वो कैसे हो गया था। एक चीज़ मतलब लॉटरी है ना, आंखें खुली सुबह हो गया और मैं डायरेक्टर मीडिया लग गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। ये लॉटरी से भर के कुछ नहीं है, और जब लॉटरियाँ निकलती हैं तो वो मुल्क तबाह होता है, उस मुल्क के इदारे तबाह होते हैं जो पाकिस्तान हो रहे। और मैं उन दोस्तों को कहना चाह रहा हूँ जो मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, ओए तो नकवी साहब दे गल कर रहे हैं, तुम मीर साहब दे गल कर रहे हैं, तो भाईन की किहड़े बुजुर्ग ने मना किया इन्हां ते गल करना, जो गलत करना है साडा काम है, एवें कैसी गल करनी है, ये हमारा काम है। आप मुझे मना कर रहे हैं, आप इनसे पूछिए, आप इनसे पूछिए क्यों कैसे। मैं अगेन पाकिस्तान की सिस्टम को समझ नहीं पाया। कल किसी बड़े साहब का दिल करे सनाउल्लाह को, मैं आपको लॉजिकली मैं बता रहा हूँ, कल किसी का दिल करे सनाउल्लाह को या किसी भी माजेगामे को उठ के इलेक्शन होने वाले हों तो इंटरिम सीएम बना दे, कोई पोर्टफोलियो नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, इंटरिम सीएम बन जाए। कैसा मजाक है ये मुल्क। लोग हंसते हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनको अंदाजा नहीं है। हम चूंकि एक तरह से मुख्तलिफ कंट्री में जाके जर्नलिज्म करते हैं, वो लोग पूछते हैं यार ये कैसे है, कहीं नहीं ऐसा होता। वो कहते हैं इंटरिम सीएम क्या होता है, एक इलेक्शन नहीं लड़ा, एक जनरल कौंसल का इलेक्शन नहीं लड़िया तो सैनेटर है तो मिनिस्टर भी है, कैसे। मैं कसम से मुझे मैं ये बात ये नहीं कर रहा कि मैं क्रिकेट बोर्ड के साथ मेरे मामला थे, मैं वैसे ही एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कैसे। और ये खाली नकवी साहब नहीं, और भी कई ऐसे हैं जिनको इस तरह से ओहदे मिल जाते हैं, कैसे। मजाक नहीं है। एक कॉम्पिटेंट एक काबिल बंदा जो गरीब घर का है, कभी आपने उसका सुना कि उसको मिल गया हो। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, चलो जी मेरा 15 साल का है, बेचारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं इतने पुराने और जिनको क्रिकेट का पता भी है मामलत का, वो कभी चेयरमैन पीसीबी बने नहीं बने, क्यों। उन्हें तो इनसे ज़्यादा पता होगा ना। मैं बाकी अपने सीनियर को छोड़ दें, आई एम टू यंग, आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम ए स्टूडेंट, मुझे इनसे ज़्यादा पता होगा क्योंकि मैं 15 साल गुजारे हैं, इन्होंने जिस फील्ड में गुजारे इनको उनको पता होगा। मैं हैरान हूँ ये क्या कैसे मामला चल रहे हैं इस मुल्क के अंदर, मुझे समझ नहीं आती लोग डरते क्यों हैं इनसे। मतलब हम एक जायज़ बात कर रहे हैं, एक चीज़ है, एक वो है। मैं अगेन ये कहता हूँ कि अगर इनकी 2 साल ऑलमोस्ट हो रहे हैं, अगर इनके होते कोई क्रिकेट में इंप्रूवमेंट आई है तो मैं उसकी तारीफ़ करूँगा। अगर पहले आई है तो मैंने 100% की होगी, अगर अभी भी आएगी मैं करूँगा। मगर ये किस्मत पूरी है अगर कोई इंप्रूवमेंट आए, क्योंकि रास्ता तो ऐसा है नहीं। कोई जिसे बोलते तुक्का या फ्लूक लग गया तो ठीक है, अदरवाइज रास्ता तो कोई अपनाया नहीं है। कैसे मतलब 4 कप्तान 5 कोच 5 दफ़ा सिलेक्शन कमेटी, पहली दफ़ा हुआ है सिलेक्शन कमेटी ऐसे बना दी गई है जिसका कोई चेयरमैन ही नहीं है सिलेक्शन का, यानी कोई हेड ही नहीं सिलेक्शन कमेटी का। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी नहीं है, यानी हम खुद मान रहे हैं कि हमारे पास स्टार क्रिकेटर ही नहीं है, खत्म, कहानी मुक गई। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, और इनको लगता है कि मेरे इस काम की सोशल मीडिया के ऊपर तारीफ होगी, क्योंकि ये सब हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है ना अभी जो अच्छे ओहदों पे बैठे हैं वो टिकटॉकर वजीर हैं। वो आपने देखा नहीं था, मजदूर से पूछ रहे हैं आप मुझे टिकटॉक पे फॉलो करते हो, उन्होंने कहना मेरे को मोबाइल ही को नहीं है, मोबाइल दे दो उन्होंने, मैंने टिकटॉक पे फॉलो करो। पाए ने मोबाइल दे के तुझे फॉलो कराने, तामी सनाउल्लाह अपने दम पे मेहनत करके ये यहाँ तक पहुँचा है। मैं मोबाइल दे के नहीं फॉलो करवाए लोगों ने। दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।